ईरान की दरख्वास्त पर तवानाई तनसीबात पर कार्रवाई 10 दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट्स हकीकत के बरक्स हैं, बातचीत जारी है। ईरान के पास आखिरी मौका है, एटमी प्रोग्राम को खैराबाद कह दें। ईरान ने जंग बंदी ना की तो बेरहमी से हमला करेंगे। मालूम नहीं है हम ईरान के साथ कोई मुआहदा कर सकेंगे या नहीं, देखेंगे कि हम दुरुस्त मुआहदा कर सकें। अब ना हरमुज़ खुलवा सकें। अमरीकी सदर की वाशिंगटन में काबीना अरकान से गुफ्तगू। B-2 बम्बार तैयारों से हमला न करते तो ईरान 2 हफ्तों में एटमी हथियार बना लेता। ईरानी फ़ज़ाया ख़त्म हुई, बहरिया डूब गई, मवासलाती निज़ाम तबाह कर दिया। ड्रोन्स और मिसाइल बनाने वाली बहुत सी फैक्ट्रियाँ भी तबाह कर दी गईं। ईरान के ख़िलाफ़ जंग में नेटो ममालिक ने कोई मदद नहीं की। 25 साल पहले ही कहा था नेटो कागज़ी शेर है। अमरीकी सदर को मशरिक़ वस्ता से निकलने की जल्दी। ट्रंप ईरान जंग 6 हफ्तों में समेटने के लिए बेताब। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के साथ तनाज़े 4 से 6 हफ्तों में ख़त्म करने और मई में चीनी सदर से समिट से कबल जंग समेटने के ख्वाहिशमंद हैं ताकि दीगर सियासी तरजीहात पर तवज्जो दे सकें। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका इजाफी फ़ौज भेजने के साथ सफारतकारी के जरिए जंग के खात्मे की कोशिश कर रहा है। वाज़ेह मुआहदे के बगैर आबनाए हरमुज़ की बंदिश बरकरार है। अमरीका की सीज़ फायर तजावीज़ पर शराइत रखी हैं। तमाम फैसला साज इदारे अजीम रहबर की रहनुमाई में क़वाज़ हैं। इत्तेहाद, मौसर इंतज़ाम, बहरानों से निकलने और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत बुनियाद है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीका के साथ मुज़ाकरात की तरतीब। कहा ट्रंप इंतज़ामिया मुख्तलिफ सालिसों के ज़रिए पैगामात भेज रही है। सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादला मुज़ाकरात नहीं है। बदलता अमरीकी लहजा उसकी जानिब से शिकस्त का एतराफ़ है। अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला पाकिस्तान के जरिए जारी। ईरान अमरीका के 15 निकात पर गौर। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि अमरीका ने 15 निकात ईरान के साथ शेयर किए हैं जिन पर गौर किया जा रहा। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है और कशीदगी का खात्मे और पायदार अमन के लिए हर मुमकिन सफारती कोशिश कर रहा है और तुर्किया, मिस्र समेत बरादर ममालिक भी मुआवनत कर रहे हैं। इसहाक़ डार ने अपनी पोस्ट में अमरीकी और ईरानी वज़राए ख़ारजा को भी टैग किया। तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने और सफ़ीर की रहायशगाह के करीब ही बमबारी। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सफारतखाने के सामने ईरानी फ़ौज का मरकज़ आर्तिश है। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू पासदारान के इलाके में मुकीम हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने और सफ़ीर की रहायशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू तेहरान में बेस के करीब ही सफारती अमले के साथ मामूल के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। एक सीनियर सफारतकार के मुताबिक अमला ख़तरनाक माहौल में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। ईरानी हमलों के खौफ से अमरीकी फ़ौज महफूज अड्डों की बजाय होटलों और दफ्तरी इमारतों में पनाह लेने पर मजबूर है। ट्रंप इंतज़ामिया की जंगी तैयारियों पर सवालात उठने लगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़मीनी फ़ौज रिमोट जंग तक महदूद हो चुकी। पासदारान इनकलाब ने इन बिखरे हुए फ़ौजियों की तलाश के लिए अवामी मुहिम शुरू कर दी। ईरानी हुकाम ने अमरीका पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया है कि वह अपने फ़ौजियों को होटलों में रख कर शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान जंग के नताइज कोरोना वबा से भी ज़्यादा होलनाक हो सकते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार कर दिया। कहा कि मशरिक़ वस्ता के तनाज़े से आलमी लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन और मईशत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। पाकिस्तानी कोशिशों का खैर मकदम, लेकिन अमरीका से ताहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने ईरान अमरीका बिलवास्ता मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। कहा कि सालिसी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं।
पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत की बुनियाद डालना चाहते हैं। उम्मीद है दोस्त ममालिक की कोशिश कामयाब हो जाएगी। दोस्त ममालिक जरहियत के खात्मे के लिए फ्रिक्वेंट से राब्ते में रहते हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान अब तक जंग बंदी के हवाले से बिलावास्ता या बिलवास्ता कोई बातचीत नहीं हुई। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी, सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की सिक्योरिटी, माशी सूरत हाल और तवानाई बहरान पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल और सालिसी के मामलात पर सदर मुमलिकत को आगाह कर दिया। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार पर सदर को एतमाद में लिया। माशी और तवानाई चैलेंज से निपटने के लिए जाम हिकमत अमली अपनाने का भी फैसला। कौमी सतह पर हम आहंगी को फ़रोग़ देने, अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़। इजलास में नायब वज़ीर आज़म, वफ़ाक़ी वज़रा और फील्ड मार्शल समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी में आखिरी हद तक पहुँच गई है। बानी पीटाई के बाद उनके बेटे भी पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने लगे हैं। कासिम खान पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस को मतनाज़ बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल हैं। कासिम और ज़ुल्फ़ी बुखारी लंदन में मुल्क दुश्मनों से मुलाकातें कर रहे हैं। ये आरिफ अजाकिया से मिलते हैं और पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाते हैं। वज़ीर इत्तला तथा ताडर ने कहा कि बदकिस्मती से PTI का टोला अपने लीडर को मुल्क से मुक़द्दम समझता है। कोई सियासी जमात या फिर लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। PTI के सेंटर मुराद सईद सेनेट की नशिस्त से नाअहल हुए। मुराद सईद को आर्टिकल 631H के तहत नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद को डी-नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुराद सईद को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। एक 1,32,000 लोगों ने MD कार्ड दिया है, सिर्फ 19,000 अकोमोडेट हुए हैं, बाकी कहाँ गए? तो अगर ये बाकी लोग दाखिला नहीं ले सके तो 2 बचे हैं। पहला सेंट्रल इंडक्शन, दूसरा MD कैट पूरी दुनिया में सिर्फ मेरिट डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, उस पर पास फेल नहीं होता है। रिफॉर्म कमेटी बनी थी, वो बैठे और बैठ के फैसला करें इससे पहले कि कॉलेज फाइनेंशियल डेथ से मर जाएं सारे। कॉलेज बंद हो गए, 44,000 बेड खाली हो जाएंगे। कॉलेज बंद हो गए, हर साल 11,000 डॉक्टर जो पूल में आते हैं वो नहीं बनेंगे। कॉलेज बंद हो गए तो वो फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा ख़त्म हो जाएगा। मेडिकल कॉलेजेस की तबाही का जिम्मेदार सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी और सरकारी रवैया है। सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को फौरी तब्दील करने का मुतालबा। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक ही तालिब इल्म को FSC और MD कैट के 2 अलग मयार पर रखना ना इंसाफ़ी है। 1,32,000 लोगों ने MD कैट इम्तहान दिया, सिर्फ 19,000 को जगह मिली। बताएं बाकी रह जाने वाले बासलाहियत तलबा कहाँ गए? मुल्क में हेल्थ सेक्टर को बचाने की अशद ज़रूरत है। मेरिट के नाम पर मेरिट को तबाह कर दिया गया। मुल्क में इस वक्त डॉक्टर्स और नर्सेज की शदीद किल्लत है। क्राइसिस हल ना किए गए तो मुल्क में मेडिकल कॉलेज नहीं रहेंगे। हेल्थ रिफॉर्म्स कमेटी पामी के साथ बैठकर मामला तय करे। पंजाब हुकूमत का किसान कार्ड फेज़ 2 शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से छोटे काश्तकारों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। महकमा ज़राअत ने चीफ मिनिस्टर पंजाब किसान कार्ड फेज़ 2 मनसूबा मुतारिफ करा दिया। सूबे के छोटे काश्तकारों को माली सहूलतें फराहम और ज़राई पैदावार में इजाफा होगा। किसान कार्ड फेज़ 2 की मजमूई लागत 9 अरब 99 करोड़ 24 लाख रुपये मुकर्रर की गई।